जीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्मी में निकलने वाली घमौरियों की। भाई गर्मियों में सताए घमौरियां तो लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं अगर गर्मी में निकलने वाले पसीने को यदि साफ न किया जाए तो ये शरीर में ही सूख जाता है और इसकी वजह से शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिस वजह से हर समय खुजली होने लगती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं गर्मियों में क्यों निकल आती है घमौरियां और कैसे इससे बचा जाए। छोटे छोटे लाल गुलाबी दाने बदन में किसी भी भाग पर उभर आते हैं, चेहरे पर, गर्दन पर, पीठ पर, पेट पर, और फिर चैन नहीं आता, खुजली आने लगती है, जलन होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन उससे पहले आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्यों हो जाती हैं घमौरियां। डॉक्टर साहब, ये छोटे 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 दाने गर्मियों के आने पर क्यों हो जाते हैं? देखिए, मेन अगर हम देखें मुख्य रूप से तो एक ही कारण है कि हीट यानी कि गर्मी में अगर हम बहुत ज्यादा रहते हैं, पसीना ज्यादा आता है, पसीना कई बार सूखता नहीं है, पूरा वहाँ चिपका रहता है, या पसीने की जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, जो छिद्र हैं जिसमें से पसीना निकल जाता है, वहाँ कहीं ब्लॉकेज अगर रहे बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ किसी प्रकार का हो जाए। और आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो एक ही चीज़ है कि पित्त की वृद्धि, यानी कि हमारे बॉडी में जब हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि सभी को निकलती है घमौरियाँ। आपने देखा होगा कि सभी लोग जा रहे हैं गर्मी में, सभी लोग गर्मी में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को निकलती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी गर्मी ज्यादा है, पित्त उसका बढ़ा हुआ है, उसको और थोड़ा सा बढ़ने की वजह से जो रिएक्शन जो होता है, पित्त जो बाहर निकलता है, त्वचा में जब बाहर आकर के वो निकलता है, हीट बाहर निकलती है, तो छोटे छोटे दाने, जिसको कि हम घमौरियां या प्रिकली हीट उसको बोलते हैं, वो आपकी त्वचा में कहीं पर भी बन सकते हैं। और फिर जिस तरह की प्रॉब्लम होती है वो तो आप जानते ही। तो ये इसका मूल कारण है गर्मी। गुजरात से रवि जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरी ये याददाश्त सर बहुत कमजोर है सर। अच्छा, कब से चल रही है प्रॉब्लम ये आप? सर एक कम से मेरा ऐसे थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था नॉर्मल सा। अच्छा। तो उसके बाद से पता नहीं, मैं ज्यादा याद नहीं रख पाता, उससे एक्सीडेंट के बारे में मुझे हल्का याद है। नहीं तो एक्सीडेंट में क्या आपको चोट लगी, क्या सिर में चोट लगी? दोनों कानों में से खून आने लग गए थे। ओहो, तो आपने फिर चेकअप नहीं किया उसका कोई फर्दर? मेरा MRI हुआ था, उसमें तो ठीक हो गया था मैं बिल्कुल। अच्छा, वो ठीक हो गए। चलो देखिए, सिर में चोट लगने से डेफिनेटली हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खराबी जरूर आई है आपको। और अगर आपका MRI टेस्ट वगैरह में कोई चीज नहीं ऐसी विशेष निकली है, कोई अंदर कई बार ब्लॉकेज हो जाता है, कई बार कोई हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर ऐसी परेशानी नहीं आई है तो फिर इसमें हम एक ही चीज पर ध्यान देंगे मुख्य रूप से, कि किसी प्रकार से जो आपकी मेधा शक्ति है, जिसको कि हम आयुर्वेद में मेमोरी पावर कह सकते हैं, इंटेलेक्ट पावर उसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस उसको कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए मेध्य रसायन हमारे यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि ऐसी रसायन जो हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाएं। उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कई प्रकार के ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिनका हम लोग टैबलेट्स भी बनाते हैं, सिरप भी बनाते हैं। हमारे यहाँ मेमोरी का टैबलेट बड़ी अच्छी है, मेमोरी का टैबलेट और मेमोरी का सिरप, ये दोनों आप नियमित रूप से अगर लेंगे तो आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा विकास होगा, उसकी वृद्धि होगी और साथ में आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं जिनको कि हम महत्व देते हैं। जो हमारा सूक्ष्म जो एक शरीर है या सूक्ष्म लेवल जो हमारा है, उसको शुद्ध करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। तो डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, शवासन करें, बादाम का सेवन करें, अखरोट का सेवन करें आप, साथ में सिर में मालिश जरूर करें नियमित रूप से। जो है तेल की मालिश, कोई भी तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले लीजिए आप, तिल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं आप, नाक में भी घी डालिए या तेल डालिए, बादाम का तेल डालिए। तो ये छोटी छोटी सी जो क्रियाएं हैं बहुत बड़ा काम करती हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा आप कराइए। हमारे यहाँ अगर आएंगे आप, आकर के एक सप्ताह आप रह सकते हैं। गुजरात में आप रहते हैं तो गुजरात में हमारी क्लिनिक्स भी हैं, सूरत में, अहमदाबाद में। आप जो है हमारी क्लिनिक पर जाकर के डॉक्टर से पर्सनली भी मिल करके उनको दिखा के दवाइयाँ आप ले सकते हैं। घमौरियों की बात हो रही है, घमौरियां यानी कि प्रिकली हीट, इसके लक्षण क्या होते हैं ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके? चलिए जानते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मल दानों में और घमौरियों में क्या फर्क होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, घमौरियां जो निकलती हैं उसमें पहला चीज तो आपको यही समझ में आएगा कि हीट
की वजह से होगा, गर्मी की वजह से होगा, ज्यादातर गर्मी के मौसम में ही होगा, बाहर ज्यादा धूप में अगर आप रहेंगे उससे होगा। और जो उसमें जो लक्षण देखने को है कि दाने जो होंगे वो छोटे छोटे से दाने होंगे, बहुत बारीक दाने होते हैं, और कभी कभार लाल रंग के होते हैं, कभी कभार थोड़ा सा डार्क कलर के भी हो जाते हैं। जलन उनमें होती है, मुख्य रूप से अगर आप गर्मी में जाएं तो जलन होगी, खुजली भी होगी, या पसीना जब वहां पर आ जाता है, उस जगह पर पसीना अगर आए तो आपको तुरंत बहुत जलन और खुजली मचने लगती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। आयुर्वेद में जो हम इसको कहें तो एक प्रकार का त्वचा का रोग ही हम इसको मानते हैं, और पित्त के कारण ही इसको माना जाता है। तो लक्षणों को भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्षण जब आपको समझ आते हैं तो उससे ये हमें फायदा मिलता है ये समझने में कि ये रोग कौन सा है, क्या उसका मूल कारण है, और उसकी चिकित्सा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। रीवा से जीवन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार सर, मेरा नाम जीवन है। जी सर, मैं अब तो बहुत धन्य हो गया आपके बात करने से, मैं ही अब ठीक हो जाऊंगा। मैं बहुत परेशान हूँ 8-10 सालों से। जी बताइए बताइए। मेरे पेट में बहुत बड़े छाले हो जाते हैं हमेशा, हर गर्मियों में जब भी दिक्कत आती है, और बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है। तो छाले अंदर पेट में होते हैं? पेट में हो जाते हैं। हमने सारी जांचें वगैरह करवाई है, पेट में पता नहीं क्या दिख रहा था, उन्हें जांचे में पूरे छाले बताए उन्होंने। अच्छा, और अभी उसमें क्या दर्द होता है? दर्द भी होता है सर, बहुत ज्यादा जलन भी होती है, लेटरिन के रास्ते से भी कभी कभी खून भी आ जाता है। देखिए, इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए आपको। और जब आपने परीक्षण कराया उसमें आप उन्होंने बताया कि अंदर छाले हैं, यानी कि अल्सर का शायद आप जिक्र कर रहे हैं। अल्सर जो है वो पित्त की वजह से होता है, लेकिन अंदर जब जख्म बन जाए और उसमें से आप कह रहे हैं कि कभी कभार आपको ब्लड भी आता है, तो ये गंभीर स्थिति है। इसको आप लाइटली ना लें। कई चीजें आप जो है अभी ले सकते हैं घर पर भी, उसको मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से लेना है। नारियल पानी आप जरूर पिए अगर मिल जाए आपको। नारियल पानी यदि नहीं मिलता तो खीरा मिलेगा आपको, खीरे का जूस निकाल करके आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम को, दिन में 2 बार पिए। या सफेद पेठा आपको मिल जाए, जिसकी मिठाई बनाई जाती है, पेठे की मिठाई जो होती है, तो सफेद पेठे का रस निकाल करके आधा गिलास, वो भी आप प्रातः खाली पेट लें, और उसके कम से कम 1 घंटे बाद तक कोई भी चीज आप ना खाएं, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। या सफेद पेठे की मिठाई भी थोड़ी आप खाएंगे, उससे भी आपको हल्का फुल्का रिलीफ मिलेगा, लेकिन जूस बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा, दवाई आपको तुरंत शुरू करनी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई अगर लेनी चाहते हैं आप, तो उसके लिए पहले अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपने जांच कराई है, उनकी कॉपीज हमें आप बाई पोस्ट भेज दें, या आप ईमेल के माध्यम से भेज दें, या पर्सनली आप किसी भी क्लिनिक पर, जीवा की क्लिनिक में जाकर के डॉक्टर से आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स अलग अलग शहरों में हैं, वहां जाकर के आप डॉक्टर से पर्सनली भी मिल सकते हैं, और क्लिनिक्स की जानकारी आपको हमारे नंबर से मिल जाएगी। बात कर रहे हैं हम आज घमौरियों की। चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि घमौरियों की जो चुभन है और घमौरियों की जो जलन है उससे कैसे बचें। क्या मुल्तानी मिट्टी का लेप या फिर कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए कारगर या फायदेमंद साबित हो सकती हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जब घमौरियां काटती हैं या फिर जलन देती हैं या चुभन देती हैं, तो ऐसी स्थिति में बस लगता है कि कुछ ठंडी ठंडी चीज लगा लो। क्या क्या लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मुल्तानी मिट्टी आपने कहा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी जब लगाएं एक चीज ध्यान रखें उसमें कि थोड़ा सा पतला पेस्ट उसका होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं है। जैसे सिर में लगाते हैं उतना गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, उसको जो भी कहें उस तरह, क्योंकि वो थोड़ा गीला रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ड्राई होगा, सूखा रहेगा तो उतना फायदा नहीं करता है। दूसरी चीज आपको अगर लगानी है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, आप गुलाब जल थोड़ा लगाएं, वो भी ठंडा होता है। आप खीरे का रस निकाल करके लगा सकते हैं, वो भी कूलिंग होता है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बार बार यही समझाते हैं कि लगाने के साथ साथ अगर आप इंटरनल भी लें कुछ, तो वो बहुत फायदा करेगा आपको। आप आंवले का जूस ले सकते हैं, आप तरबूज का रस ले सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, कोई भी कूलिंग चीज आप, ठंडक जो देती है बॉडी को, जो कूल करेगी, क्योंकि हीट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि मेरे शरीर में गर्मी है, यानी कि यदि मेरे इस घर में आग लगी है, तो उसमें पानी डालना है, आग नहीं डालनी उसमें। लेकिन लोग आग ही डालते हैं। घमौरियां निकली है, मिर्च भी खा रहे हैं, घमौरियां निकली चाय भी पी रहे हैं, घमौरियां निकली है तो और गर्म चीजें भी खा रहे हैं, तो वो जो है फिर काफी नुकसान करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो रूट कॉज है उसको रोकना है, और उसके विपरीत चीज आपको खानी है, तो उससे आपका रोग ठीक होगा।
और किन उपायों से आप अपने इस रोग को ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे घमौरियों को दूर भगाने के कारगर और आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर लगाने के लिए आपको कुछ चाहिए तो नारियल का तेल, उसमें आप थोड़ा कपूर मिला लीजिए। नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाने से थोड़ा आपको राहत मिलेगी, खुजली में भी राहत मिलेगी, जलन में भी राहत मिलेगी। या नीम का तेल मिल जाएगा आपको, नीम का तेल आप लगाएं, वो बहुत बढ़िया है। नहीं मिलता है तो नीम के पत्ते आप सरसों के तेल में या तिल के तेल में थोड़े पका लीजिए, वो आप बना करके रख सकते हैं, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। जहां तक अंदर की बात करें, आंवले का आप मोटा मोटा गूदा जो होता है सूखा हुआ, वो ले लीजिए, उसको मिट्टी के बर्तन में रात भर आप भिगो दीजिए, पानी में पूरा डुबो करके उसको भिगोइए। अगले दिन उसको अच्छी तरह से रगड़ के मथ लीजिए, पानी में घोलिए और उसको छान करके ये आंवले का पानी कम से कम आप 1 गिलास पानी पिए। 1 गिलास पानी के लिए उसमें 5-6 पीस छोटे छोटे से आंवले के आप डालें, उतना काफी है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और इंटरनल प्रयोग के लिए आप जो है नींबू पानी भी पी सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। नींबू पानी पिए, आम का पन्ना पिए, सत्तू पिए, सब कूलिंग चीजें हैं। चंदन का लेप लगाएं, बहुत बढ़िया है, चंदन को घिस करके लगाएं, कूलिंग भी होता है, शीतलता देता है और खुजली में भी आराम करेगा। तो ये चीजें आप घर में बैठे कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। केमिकल्स उस पर ना लगाएं ज्यादा, आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आपको दिखा दिया जाता है फोटो में कि ये लगाएंगे तो बिल्कुल आप ठंडा हो जाएगा एकदम से, लेकिन आपको देखना ये है कि वास्तव में आपके रोग का जो है पूरी पैथोलॉजी क्या है, किस प्रकार से रोग हुआ है, क्या कारण से हुआ है। अब आप वो ठंडा ठंडी कोई चीज लगाएं लेकिन गर्म चीज खाते रहें तो उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो गर्म चीज बंद करनी है, कूलिंग चीजें जो लगानी है, जो भी चीज लगानी है वो नेचुरल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। केमिकल बेस्ड चीजें आप शरीर पर ना लगाएं, क्योंकि वो लॉन्ग रन में जाके कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं या फिर परहेज हैं जिन्हें करके हम घमौरियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, पहले ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अगर हम कर लें तो हमें घमौरियां हो ही ना। देखिए, पानी पिए खूब, दिन भर कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पिए। गर्मी में अगर जाना है तो बचाव करें, अपना हीट से थोड़ा बचना है। और गर्मी में ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना। कई बार लोग बहुत ज्यादा दबा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में अगर हीट बढ़ जाएगी बॉडी में किसी भी तरीके से तो आपको घमौरियां निकल सकती हैं। आपको शीतल उपचार इसमें करना है, ठंडक देने वाली चीजें, ठंडाई जो आपके शरीर को ठंडाई दें, ठंडक पहुंचाएं, ऐसी चीजों का आपको सेवन करना है। चलिए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की और डॉक्टर साहब से जानते हैं बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के कारगर नुस्खे। डॉक्टर साहब, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को हम कैसे कंट्रोल करें? जी, ब्लड शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज जिसको हो जाती है, ब्लड शुगर उसको बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे किचन में ही मौजूद है। मेथी आपने देखी होगी, आपकी रसोई में होती है, कई बार हम कुकिंग में प्रयोग करते हैं। मेथी का जो दाना, इस पर रिसर्च भी हुई है। मेथी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है। 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके आप खाएं। नीम के पत्ते, बेल के पत्ते और तेज पत्ता जो होता है, तीनों को बराबर बराबर लेके चूर्ण बना के रखें। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके अलावा एक सदाबहार का पेड़ होता है, छोटा सा, सदाबहार के 4-5 पत्ते आप सुबह खाली पेट चबा करके खाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। या विजयसार एक लकड़ी है, एक जड़ी बूटी होती है विजयसार की, छोटी सी लकड़ी का पीस 1 गिलास पानी में रात को आप डाल के छोड़ दें, सुबह वो पानी आप पिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। ये सब बाकायदा इनके ऊपर मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च किया है, ऐसा नहीं, आयुर्वेद में तो हजारों सालों से ये चीजें लिखी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो मिठाई, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा चावल, आलू, स्टार्च वाली चीजें, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। डाइट और लाइफस्टाइल इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू मेडिसिन। अगर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आपको है तो केवल नहीं कि दवाई केवल खा रहे हैं और बाकी चीजें आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आपको पूर्ण रूप से अगर लाभ चाहिए तो
साथ में आपको एक्सरसाइज और डाइट का कंट्रोल भी अवश्य करना चाहिए।